हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपको प्रैक्टिकल फाइल दिया गया है, जो आपके ग्रुप में आपके टीचर्स ने शेयर किया है, उसको आप लोग कैसे फिल करोगे, उसको आप कैसे बनाओगे। तो ये बहुत बच्चों का डाउट था। क्लास में आपके टीचर्स बताए भी होंगे कि कैसे क्या क्या भरना है। मैं फिर भी इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल फाइल में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है। ये जो फाइल मैंने लिया है ये हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट का है। एज ए एग्जाम्पल मैंने इसको लिया है, ये उदाहरण के तौर पे है। तो आप लोगों का जो भी प्रैक्टिकल फाइल है, अगर वेब डिज़ाइनिंग है तो वेब डिज़ाइनिंग का करोगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का करोगे, और अगर आपका सेल्स है तो सेल्स वाला वाला करोगे। आपको जो भी है आपका उसको फिल करना है। ये मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट को लेकर। तो पहले हम देखते हैं ये इंफॉर्मेशन, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका है ये। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका साइंस डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस यहाँ पे आ जाएगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स आ जाएगा, आर्ट्स है तो आर्ट्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम, जो भी आपका कॉलेज है वो आप यहाँ पे लिखोगे कॉलेज का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। उसके बाद ये आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है वो सेमेस्टर लिखना है आपको। यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यहाँ कॉलेज रोल नंबर, और यहाँ पे कॉलेज नेम। इसके बाद है यहाँ पे डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है वो लिखना है आपका, जो यहाँ पे आप लिखे थे वही लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डेट का है। तो डेट आप 15 से लेके 30 तक का डेट डालना है यहाँ पे। आप लोग का जो इंटर्नशिप का पीरियड है वो है 15 से लेके 30, तो यहाँ पे 15 से लेके 30 डालना है। और यहाँ पे ईयर जो है, अभी ईयर 2016 है, 2026 है, तो 2026 डालना है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आभार है, एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो आपका एजेंसी है, जो आपको बताया गया है एजेंसी का नाम आपको कैसे पता चलेगा। आप जिस वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, जो आपका वेबसाइट है, वो स्किल इंटर्न है या सफल इंटर्न है, जो भी है आपका, वो वेबसाइट का नाम लिखना है। अगर स्किल इंटर्न है तो स्किल इंटर्न लिखोगे, सफल इंटर्न है तो सफल इंटर्न यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद उसका एड्रेस, जो पता है उसका, वो यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ आपको आपके टीचर्स ने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया होगा। अगर नहीं भेजा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चीज़ है, आपको ये डालना है वहाँ पे। सफल इंटर्न है तो आपको ये एड्रेस डालना है, स्किल इंटर्न है तो ये डालना है एड्रेस, और आपका विनायक वाला है तो विनायक वाले में आपको ये एड्रेस डालना है। क्लियर है ये चीज़? आगे देखते हैं हम लोग। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें भी आपको ये मिल जाएगा ये एड्रेस, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद है आगे आपका ये जो है, इसमें आपको लिखना है कि आपको कैसा लगा ये कोर्स करके। ठीक है, मतलब आपको एज ए थैंक यू, धन्यवाद देते हुए ये लिखना है, ये इस वाले को, कि आपको ये इंटर्नशिप कैसा लगा, आपने कैसा लगा, आपको कितना सीखने को मिला, क्या क्या चीज़ सीखने को मिला, टीचर्स आपको कैसे लगे, मेंटरशिप कैसा मिला आपको। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको अपने वर्ड में लिखना है। आपको जो भी अच्छा लगा, जो भी समझ में आया, वो चीज़ आपको इसमें लिखना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना साइन करना है, सिग्नेचर अपना डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे डेट डालना है। उसके बाद जो है ये इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ये आपको अभी नहीं डालना है यहाँ पे। ये आपको तब डालना है जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, वो इसमें आपको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये आप अपने कॉलेज में जब सबमिशन होगा, कॉलेज में जब आप सबमिट करोगे तब देना है इसको। अभी के लिए आपको जो ऑनलाइन कोर्स जो आपका चल रहा है, ऑनलाइन इंटर्नशिप जो चल रहा है, उसमें आप बिना इसी का अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना साइन करोगे, डेट लिखोगे। उसके बाद ये है इंडेक्स का। यहाँ पे आपको इंडेक्स लिखना है। इसमें बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था कि इसमें एक्चुअली क्या लिखना है। तो आप एग्जाम्पल के लिए, आप जो भी बुक वगैरह पढ़ते हो तो आप देखते हो दूसरे तीसरे पेज में उसका इंडेक्स लिखा रहता है उस बुक में, कि इस पेज नंबर पे इस चैप्टर में क्या है कंटेंट, तो उसका यहाँ पे टाइटल लिखा रहता है। तो इसमें भी वही चीज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आगे जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला किस पेज में है, तो ये देख सकते हो आप, पेज नंबर 6 में है। तो यहाँ पे आपको पहले वाले में, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 डालोगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन डालोगे,
और यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखना है। ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। पेज नंबर कहाँ से, इंट्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक है, किस पेज से किस पेज तक है, वो पेज आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 6 से पेज नंबर 6 में है, तो आपको वहाँ पे बस 6 लिखना है, ठीक है। तो आपको इस ये जो है इंडेक्स सेक्शन इसी तरीके से आपको भरना है। सो सिंपल जी, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करना है अपना। उसके बाद जो है इस इंडेक्स पेज के बाद जो आपका ये वाला पेज आएगा, अगर आपका ये पेज है तो ठीक है, अगर आपके फाइल में ये पेज नहीं है तो इस पेज को आप हटा देना, इस पेज का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पेज आप लोग रिमूव कर देना अपने फाइल में से, ये इसको सबमिट नहीं करना, ये वाला पेज अपना रिमूव कर देना। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में परिचय, इसमें जो है आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में लिखना है। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो अपने वर्ड में लिखना है, तो आपको जो भी समझ में आता है वो आप लिख सकते हो। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, मतलब किसी में भी नहीं, हिंदी या इंग्लिश, यही दोनों लैंग्वेज में से लिखना है। कोई और दूसरा लैंग्वेज नहीं यूज करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, हिंदी इंग्लिश आपको जो सही लगा वो आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें क्या है, पहला पहला है यह कार्यक्रम क्या है, ठीक है। अबाउट दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में लिखना है कि आपको क्या है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या सीख रहे हो आप, कैसे कैसे क्लास कर रहे हो, ये सब अपने वर्ड में जो भी आपको समझ में आता है वो अपने वर्ड में आपको इसमें लिखना है। उसके बाद ये है, अगला है मैंने कैसे भाग लिया, हाउ आई पार्टिसिपेटेड, आपने कैसे भाग लिया वो इसमें लिखना है। आपको पहले कॉलेज में बताया गया, कॉलेज के बाद आपने फॉर्म सबमिट किया, फिर आप वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आके आपने लॉगिन वगैरह किया, फिर आपको प्लेटफॉर्म दिया गया, जूम प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आपका क्लास वगैरह जो है जूम जूम पे चलता है, और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, जिसमें ग्रुप में आपको सारा जो असाइनमेंट वगैरह है वो सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। सारे क्लासेस का शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। तो वही सब चीज़ है अपने वर्ड में आप लोगों को लिखना है यहाँ पे, जो भी आपको समझ में आता है वो आपको लिखना है इसमें। उसके बाद है माई गोल फ्रॉम दिस इंटर्नशिप, इस इंटर्नशिप से आपका क्या गोल है, क्या लक्ष्य है आपका, इस इंटर्नशिप को करने के बाद आप क्या करना चाहते हो आगे, तो वो चीज़ आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल इस इंटर्नशिप को करके, जैसे कि ये हेल्थ केयर का, फॉर एग्जांपल अगर ये हेल्थ केयर का है तो आपको आगे हेल्थ केयर में क्या क्या करना है, आपको हेल्थ केयर में ही जाना है, या फिर आप ये नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये इंटर्नशिप आप किए हो, ठीक है। जो भी आपका रीज़न होगा, जो भी गोल होगा आपका, वो ये गोल यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अबाउट मी है, आप अपने बारे में यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। आपका पूरा नाम, आपका कॉलेज कौन सा है, आपका टाउन विलेज कौन सा है, वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। करेंट कोर्स, ठीक है, करेंट कोर्स आपका कौन सा है उसका ईयर भी लिखना है आपको। उसके बाद जो है ईयर में क्या हो जाएगा, 2026 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड करियर गोल, वही है इंटरेस्ट, आपका क्या है, करियर गोल क्या है, आगे आप क्या करना चाहते हो, वो आपको इस एक वर्ड में लिखना है। अगर आप टीचिंग करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे शिक्षक, हाँ, शिक्षक लिख सकते हो या टीचर लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपका गोल है, ठीक है। उसके बाद है आगे वाई, इसमें है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपने क्यों इस कोर्स को चुना है, वाई आई चूज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है। आपने क्यों चुना है इस कोर्स को, तो आपका जो भी रीज़न होगा वो आप इस वो रीज़न यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको हेल्थ केयर के बारे में और जानना था, ठीक है, आगे आप इसमें ही पढ़ाई करना चाहते हो, जो भी रीज़न है आपका, वो रीज़न आप यहाँ पे लिखोगे अपने वर्ड में। उसके बाद आगे है ये ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज अगर आप कोई कंटेंट कहीं पे नहीं आ रहा है तो आप ब्लैंक पेज में लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद है यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट एट में क्या करना है, क्लास ऑब्जर्वेशन लॉग्स है ये। इसमें आपको, जैसे कि आप लोग को पता होगा, आपका टोटल 6 क्लासेस हैं, 6 मास्टर क्लास है, जो मेन क्लास है वो आपका 6 है। इसके अलावा आपका डॉट क्लास भी है, तो डॉट क्लास के बारे में कुछ नहीं लिखना है आपको, आपको बस 6 मास्टर क्लास के बारे में, जो मेन क्लास है आपका उसके बारे में लिखना है। तो पहले पहले का जो फर्स्ट डे जो आपका जो क्लास हुआ था उसका डेट लिखना है, ये डेट आपको
शेड्यूल वगैरह में जो भी शेड्यूल आपके साथ शेयर किया गया था उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको याद नहीं है कि आपने फर्स्ट क्लास कब किया था, तो आप लोगों के साथ शेड्यूल जो शेयर किया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आप में वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका मास्टर क्लास कब कब था। जो मेन क्लास है जो 2.5 घंटे का है वो कब कब था, उसमें से आप इसका डेट लिख सकते हो वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है, आपको फर्स्ट क्लास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, सेकंड क्लास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, वो आप 1 2 3 टॉपिक का नाम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, टॉपिक का नाम आप नोट्स वगैरह से भी देख सकते हो, आपको जो भी नोट्स वगैरह शेयर किया गया है वहाँ से भी आप देख सकते हो। क्विज वगैरह जो दिया गया है वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो अगर आप भूल गए हो कि पहले क्लास का टॉपिक क्या क्या था। उसके बाद है कि आपने उस क्लास से क्या सीखा, उस दिन जो आपने पढ़ा था उसमें उससे आपने क्या सीखा, व्हाट आई लर्न। ठीक है, आपने उस दिन क्या सीखा उससे। तो जो भी सीखा है आपने उस दिन उस पर्टिकुलर क्लास में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी चीज़ सीखा था आपने कुछ भी, तो वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका क्या थॉट रहा है, आपका क्या विचार रहा है जो आपने सीखा है। ठीक है, उसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या थॉट है, आपका क्या विचार है, वो लिखना है अपने वर्ड में। जो भी आपको सही लगता है वो आराम से इसमें लिख सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है चीज़ है, और मैं बहुत सिंप्लीफाई करके इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, माई क्वेश्चन माई थॉट। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन या आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो यहाँ पे। कोई आपको बताना है कुछ चीज़ कि मैंने इसमें से ये सीखा और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, ये सब कुछ भी जो भी आपका थॉट है वो लिख सकते हो यहाँ पे। कि इसी तरीके से सारे क्लासेस में करना है, टोटल 6 क्लास है, आपको इसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल कमेंट है। ठीक है, आपको कुछ और अगर बताना है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको भरने का वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भरना चाह रहे हो, इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ बताना है, कुछ नोट में बताना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ अच्छा लगा या फिर जो भी आपको जैसा भी फील हुआ वो चीज़ आप इसमें लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। उसके बाद आगे है पार्ट बी। पार्ट बी जो है वही क्लासेस का जो है, जो मास्टर क्लास आपका 6 है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखना है आपको। जैसे कि क्लास 1 में आपको क्या क्या पढ़ाया गया, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल में जो भी आपको टॉपिक लिखा गया है उस टॉपिक से रिलेटेड, क्लास 1 से रिलेटेड जो भी आपको है। जैसे कि यहाँ पे टुडेज क्लास टॉपिक, क्या क्या आपको उस क्लास में टॉपिक क्या क्या पढ़ाया गया, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आगे है की टॉपिक्स कवर टुडे, इसमें क्या क्या चीज़ कवर किया गया। ठीक है, तो वो टॉपिक के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखती हैं जो भी आपको उसमें से सीखने को मिला है। ठीक है, एक एक लाइन किसी किसी टॉपिक का 3 4 टॉपिक का आपको लिख देना है अच्छे से। उसके बाद है आगे व्हाट आई फाउंड मोस्ट यूजफुल, उसमें से आपको क्या उपयोगी लगा सबसे ज़्यादा। वो जो क्लास 1 आपने किया उसमें से क्या आपको सबसे उपयोगी लगा जो आपको नया सीखने के लिए मिला, कुछ ऐसा। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखना है अपने वर्ड में। उसके बाद उसी तरीके से क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6, टोटल 6 है ये। उसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट सी पे। तो यहाँ पे क्विज़ है। क्विज़ जो आपके साथ शेयर किया गया है, जो गूगल फॉर्म में आपको क्विज़ दिया गया है, जिसका आप ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन रहता है उसमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके आपको सबमिट करना होता है। वही क्विज़ को यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन और आंसर के साथ। आप पहले क्विज़ का क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद जो उसका आंसर है वो लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्विज का क्वेश्चन और आंसर देना है। आंसर जो है आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, या फिर आपको अगर आपको ऑप्शन दे के उसका आंसर देना है तो ऑप्शन लिख के भी आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन के साथ, और ऑप्शन लिख के भी आंसर दे सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना है। तो ये क्विज 1 का है। इसी तरीके से टोटल आपके पास 10 क्विज है। 10 क्विज में से अब तक आपको जितना भी क्विज मिला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 7 क्विज मिला है तो 7 क्विज को इसमें आपको लिख देना है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल फाइल है इसका लास्ट डेट है 29 तारीख को। 29 तारीख तक आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर देना है। ठीक है, 29 तारीख तक फाइनल आपको ये सबमिट कर देना है। तो आपके पास जितना भी क्विज तब तक आया है, ऑलमोस्ट आपके पास तब तक सारा क्विज जा चुका होगा। ठीक है, तो सारे क्विज को लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कारणवश आपके पास नहीं आता है क्विज,
आपके ग्रुप में अगर नहीं शेयर किया जाता है तो जितना भी क्विज है आपको, जितना भी दिया गया है, 7-8 क्विज जो भी जितना भी दिया गया है, वो सारे क्विज को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, क्योंकि आपको 29 तारीख को ही, 29 तारीख तक फाइनल डेट है। आपको 29 तारीख को आपको सबमिट करना है। आप ये 28 को भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर 28 तक आपके पास सारा क्विज नहीं आया है और आपका ये प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो गया है, तो आप 28 तारीख को सबमिट कर सकते हो विदाउट राइटिंग ऑल द क्विज। ठीक है, सारे क्विज को उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, मतलब कि अगर आपको आपका क्विज आपके ग्रुप में लेट से गया है, तो आप जितना भी क्विज गया है, जितना भी अब तक जा चुका है क्विज, सारे को लिख देना है यहाँ। ठीक है, और जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जब सबमिट करोगे, तो आपको 10 का 10 क्विज आपका इसमें होना चाहिए। कॉलेज में सबमिट करने के लिए 10 का 10 क्विज आपका रहना चाहिए इसमें। तो वही है, क्विज 1 का इसमें लिखना है। अगर अगर इस ये पेज कम पड़ रहा हो, आपको ये शीट कम पड़ रहा हो, तो आप एडिशनल इसमें अलग से अपना सीट भी लगा सकते हो। सीट लगा के अलग से आप लिख सकते हो उस पर। देख सकते हैं यहाँ पे एक शीट खाली दिया गया है, इसमें आप वो चीज़ भर सकते हो, या फिर अगर नहीं है शीट एक्स्ट्रा, तो आप एक्स्ट्रा अलग से लगा सकते हो, इसमें अटैच कर सकते हो अलग से। उसी तरीके से क्विज 2 है, क्विज 2 में लिखना है, क्विज 3 है, क्विज 4 है, क्विज 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है टोटल। उसके बाद है पार्ट D। पार्ट D में क्या है, लैब लिखना है आपको। लैब पता ही है आपको, 3 लैब फाइल आप लोग का है, 3 लैब फाइल आपको जो सबमिट करना है, वही लैब फाइल आपको यहाँ पे भी भरना है। वहाँ भी भरना है और यहाँ भी भरना है। प्रैक्टिकल फाइल में भी भरना है, और वो जो आपको लैब फाइल इंडिविजुअली इंडिविजुअली जो भेजा गया है आपको, जो आपके ग्रुप में भेजा गया, उसको भी भरना है, और यहाँ भी इसमें भी भरना है वही चीज़। ठीक है, स्टेप आई फॉलो, क्या क्या आपने स्टेप फॉलो किया है इसको भरने के लिए। ठीक है, तो जो आप वहाँ लिख रहे हो वही आपको यहाँ भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, व्हाट आई ऑब्जर्व। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या पता लगाया, उससे आपको क्या पता चला। ठीक है, वो सब कुछ इसमें लिखना है जो आप उसमें लिख रहे हो। तो ये बहुत सिंपल है। उसके बाद लैब कंप्लीटेड, तो यहाँ पे टिक लगा के आपको यहाँ पे डेट लिख देना है। ठीक है, डेट क्या लिखोगे, डेट आपको फिर से बता रहा हूँ मैं, आपको जो शेड्यूल मिला है ये लैब फाइल का। ठीक है, उसमें सब कुछ है, मास्टर क्लास वगैरह, डॉट क्लास वगैरह। ठीक है, लैब 1 लैब 2 का भी डेट डाला हुआ है उसमें। तो वही डेट यहाँ पे लिखना है, वो आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप में आपके साथ शेयर किया जा चुका है। उसी तरीके से लैब 2 भी है, लैब 2 में सेम सेम ही चीज़ करना है, लैब 3 में भी सेम। उसके बाद है ये आपका भाग 'पार्ट ई' है। पार्ट 'ई' में क्या है, मेजर प्रोजेक्ट है। ये जो आपको मेजर प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें, उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, जो भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको जो भी समझ में आता है, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के आपको जो भी समझ में आता है, उसका यहाँ पे आप अपने वर्ड में आंसर लिखोगे। ठीक है, अपने वर्ड में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। ऑलरेडी आपको ये बता दिया गया होगा क्लास में कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता, आपको जितना जो समझ में आता है आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने से पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है जो भी आपको समझ में आता है। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों का, आप लोग आराम से कर सकते हो इसको। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट के बाद ये सब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का ही क्वेश्चन है। तो जो भी आपको जितना भी समझ में आता है आप इसमें लिख देना अच्छे से। उसके बाद है माई रिफ्लेक्शन। ठीक है, मेरे विचार, आपके क्या विचार हैं इस इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। इस ये इंटर्नशिप जो आप किए हैं, आप कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आई गेन फ्रॉम दिस इंटर्नशिप, इस इंटर्नशिप से आपको क्या फ़ायदा मिला। ठीक है, आपको कुछ सीखने के लिए मिला। ठीक है, आपको पता चला कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कैसे करते हैं। बहुत चीज़, जो भी चीज़ें हैं, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो अपने वर्ड में। जो भी अच्छा लगा आपको, कोई टीचर अगर पर्टिकुलर कोई टीचर अच्छा लगा है, तो उस टीचर के बारे में भी आप लिख सकते हो कि हाँ, मुझे ये हेल्थ केयर वाले टीचर ये बहुत अच्छे लगे मुझे, या फिर जो भी है आपका, जो भी आपको इस इंटर्नशिप से अच्छे से सीखने के लिए मिला, कि वो टीचर हमें इस तरीके से समझाएं, समझाने का तरीका अच्छा था। जो भी आपको लगा है, जो भी आपको गेन हुआ है इंटर्नशिप से, वो आपको लिखना है इसमें से। उसके बाद है हाउ दिस विल हेल्प माई फ्यूचर कैरियर, आपके
फ्यूचर करियर में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कैसे हेल्प करेगा, आपको क्या लगता है ये कैसे करेगा? तो आपको जैसा भी लगता है कि आपको, हाँ, अगर आपका वेब डिज़ाइनिंग है या कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जो भी है, तो आप अगर आपका टेक्निकल है तो आप टेक्निकल के बारे में लिखोगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ जानने के लिए हेल्प मिला कि वेबसाइट कैसे काम करता है, या फिर ये जो हॉस्पिटल का है, अगर ये हॉस्पिटल का है आपका, अगर इंटर्नशिप प्रोग्राम हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, तो आप हॉस्पिटल के बारे में लिखोगे कि हेल्थ केयर में कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या स्कीम है, ये सब कुछ हमें पता चला, जिसके कारण हमें आगे फ़ायदा होगा। या फिर जो भी है आपका फ्यूचर करियर, अगर आपको हेल्थ केयर में ही फ्यूचर बनाना है तो आप ये वो भी लिख सकते हो इसमें। जो भी आपको सही लगता है आप लिख सकते हो इसमें। व्हाट आई वांटेड टू लर्न नेक्स्ट, आपको क्या सीखना है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद, आपको आगे क्या पढ़ाई करना है, क्या सीखना है, या फिर आप आपको क्या जॉब करना है, वो सब कुछ आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको आगे फर्दर आपको आगे पढ़ना है तो आप वो भी लिख सकते हो कि हाँ, मुझे मास्टर करना है इसमें, तो वो सब भी लिख सकते हो आपको। ये सब कुछ आपको अपने वर्ड में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप साइन कर दोगे, डेट डाल दोगे, हो गया आपका ये। फिर इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको छोड़ देना है, यहाँ पे अपना डेट जो भी है डेट डालना है, कॉलेज टाइम, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। ठीक है, फिर इसके बाद ये अटेंडेंस सीट है। अटेंडेंस सीट जो है आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का, जैसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको लास्ट में मिलेगा, उसी तरीके से अटेंडेंस सीट भी आपको लास्ट में मिलेगा। अभी के लिए इसमें कुछ नहीं करना है। अटेंडेंस सीट मिलेगा आपको, आपको वो यहाँ पे चिपका देना है वो अटेंडेंस सीट, जब आप कॉलेज में जमा करने जाओ। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है इसमें, ये सब आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। अभी के लिए आपको जो वेबसाइट पर सबमिट करने के लिए बोला गया है वो आप बिना इसी का सबमिट कर दोगे। ये पेज आप लगा भी सकते हो या फिर हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें करना है। ठीक है, आई होप इसके बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा इस प्रैक्टिकल फाइल को लेकर। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल का लास्ट डेट मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 29 है। ठीक है, इस महीने आपको 29 तारीख तक आपको ये फाइल सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ बताना था मुझे इसमें। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो गया हो। जिन लोगों को नहीं हुआ है क्लियर, वो इसको दोबारा देखिए अच्छे से, और अच्छे से आपको सब कुछ कर देना है, सब कुछ भरना है अच्छे से। आपको जो भी समझ में आया है आपको, वो आप लोग फिल करके इसको जल्दी से सबमिट कर देना। थैंक यू ऑल।